बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब चाहने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह रहमान की पाकज़ात से दुआ है कि अल्लाह रहमान आपको और आपके घर वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अच्छी सेहत से नवाज़े, आमीन। वीडियो के आगाज़ में कह रहा हूँ कि वीडियो को अगर मुकम्मल देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि मैं ये जो टंडोले का सेट पड़ा हुआ है और बहुत अच्छी रूटीन है, और हो सकता है कि इसमें जो मैं आपको टंडोले बना के दे रहा हूँ आप लोगों में फाइनल या कुछ भी तैयारी करके रखी होगी थाईलैंड के 750 के कुरानंदाजी के हवाले से। अगर मैच होता है टंडोला तो वेल गुड है, लेकिन जब वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से रूटीन है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर जो लोग अपने पैसों के साथ, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ सीरियस लोग हैं, वो तो थोड़ा सा सीरियस लेंगे इस चीज़ को, और वो जो अपनी मेहनत की कमाई को यानी कि मामूली सा लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, तो फिर वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोगों का फ़ायदा है। और इंशाल्लाह। अच्छा, एक भाई का कमेंट है जी, मेरे पास सिंगल आकरा 73 का था तो आपके गुटके की रूटीन ने मरवा दिया, तो ये वो। देखिए मेरे भाई, कोई भी किसी को नहीं मरवाता, इंसान की अपनी गलती होती है। मैंने हमेशा हर वीडियो पे ये कहा है, पिछले जो चैनल था उसमें भी हमेशा हर वीडियो पे कहता हूँ कि फाइनल जो गैस होता है उसका इंतज़ार किया करें। अब फाइनल गैस में मैंने 8 आंकड़े रखे हैं, क्या मैंने वो सिंगल गुटके के साथ रखे हैं? नहीं। 73 का आंकड़ा उसमें था, 83 का, मेरे ख्याल 73 का था। एक मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए कि यार बंदा, अगर कोई आप लोगों के लिए देखें, ये 10 का गुटका पड़ा हुआ है, ये 8 का गुटका पड़ा हुआ है, ये 10 का गुटका है, ये 11 का गुटका है, ये 10 का, ये 9 का, ये 12 का गुटका है, ये 8 का गुटका है। 8, 9, 10, 12 के गुटके में मैंने आंकड़ा रखा है फाइनल गैस के ऊपर। ठीक है, वीडियो लगी हुई है, मैंने डिलीट तो नहीं की है। और अगर सिंगल मैं गुटका रखता तो यहाँ पे भाई मैंने 12 आंकड़े या 8 आंकड़े उसी गुटके में रखने थे ना। थोड़ा सा इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है। ये किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना कमज़ोर लोगों की निशानी होती है। तो बहादुर बने, अपना जो अपने आप के अंदर की कमज़ोरी है उसको, जो है ना, क्या कहते हैं, डिसीजन लेने का जो टास्क होता है इंसान का खुद का, वो आपका भी वीक है, तो उसको थोड़ा सा मजबूत करें। अगर आप अंदर से मजबूत इंसान होते तो ये कभी ना कहते जी आपकी वजह से ये हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने सिंगल गुटका रखा होता तो फिर सिंगल गुटके में मैंने ये जो 8 आंकड़े हैं, ये तो ये देखिए, ये 10 का 05 10 का गुटका है, 03 8 का गुटका है, 73 10 का गुटका है, ये 33 11 का गुटका है, 00 10 का गुटका है, 54 9 का गुटका है, 43 12 का गुटका है, ये 53 8 का गुटका है। कहाँ से मैंने सिंगल आंकड़ा गुटका रखा हुआ, मैंने पहले ये बताया। तो फाइनल गैस का इंतज़ार किया करें। अब फिर भी अगर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है ख़ुद को मरवाने का, तो फिर भाई आप लोग, मैं तो नहीं आपको बचा सकता ना। बात तो ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को अपने ही फ़ायदे की बात समझ नहीं आती तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। मैंने तो आप लोगों से फ़ीसें नहीं मांगी ना, मैंने आप लोगों से मेंबरशिपें तो नहीं करता, मैं यहाँ पे अपने नंबर्स वगैरह तो नहीं लिखता ना। आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, वो चल जाता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। कभी नाकाम हो जाता है, कभी चल जाता है। इसी तरह है, किसी रूटीन की गारंटी नहीं है, किसी फिगर की गारंटी नहीं है। मैं तो साफ बातें करके जाता हूँ। फिर भी अगर कोई बंदा ये कहता है जी आपकी वजह से मेरा 73 का आंकड़ा था, तो आप अपने आंकड़े के ऊपर मजबूत क्यों नहीं थे? जब आप अंदर से मजबूत ही नहीं है तो गेम बनाने का या गेम खेलने का फ़ायदा ही नहीं है। मुझे पूरी दुनिया भी ये कहती है ना कि हमारे पास फोरकास्टों का फार्मूला पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा भाई वो आपके किस्मत की है। टैली होता है तो वेल गुड है, नहीं होता तो छोड़ दे। उसकी किस्मत क्या है, वो ले जाएगा, हमारी किस्मत का हमें मिल जाएगा। बात इतनी सी, अगर ये भी बात मामूली सा फार्मूला किसी को ये भी समझ ना आए तो भाई फिर आप लोगों की सोच को सलाम है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। रूटीन की तरफ चलते हैं। ये 750 थाईलैंड में जब भी 8 का क्रॉस प्रिंट हो जाए, ये 98 18 28 58 28 28 38 38 88 98 48 के नीचे हमने कुरानदाजी करनी है, इसके नीचे। ठीक है, 2007 से ये रूटीन शुरू है। रूटीन को समझिएगा, रूटीन समझने वाली है, तभी जाके आपको पता चलेगा। मिडल फ़र्क से आकर सिर्फ 5 का निकल रहा है। वो कैसे? ये 25/7 चली है, ये 98 का यानी कि आंकड़ा चला, 750 में 8 का क्लोज आ गया, इसके नीचे हमने कुरानदाजी करनी है। रूटीन का अनुमान ये है। ठीक है,
जब भी 750 थाईलैंड में 8 का क्लोज आ जाए, उसके नीचे हमने कोरंदाजी करनी, तो क्या हो रहा है ये रूटीन समझा रहा हूँ। ये 25-7 आ गई, ये फ़र्क है जी 2 का, मिडल फ़र्क। इस सफ़े को छोड़ देना आपने, फिलहाल सफ़े को आपने कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। मिडल फ़र्क आ गया 2 का, ये मिडल फ़र्क आ गया 1 का, ये मिडल फ़र्क आ गया 3 का, ये मिडल फ़र्क 4 का, ये मिडल फ़र्क 2 का, ये मिडल फ़र्क 4 का, ये मिडल फ़र्क 0, ये मिडल फ़र्क 8 का, ये मिडल फ़र्क 4 का, ये मिडल फ़र्क 3 का। अभी इसकी सीक्वेंस चेक करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 5। तो सिंगल यहाँ पे मिडल फ़र्क आंकड़ा ये रूटीन कह रही है, बॉन्ड कह रहा है, थाईलैंड 750 वाली कोरंदाजी कह रही है कि जब भी मैं अपने बॉन्ड में 8 का क्लोज प्रिंट करके जाऊं तो उसके नीचे अगर मैंने कोरंदाजी करनी है, या जिन लोगों ने कोरंदाजी करने का शौक़ रखते हैं, तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ये चीज़ें जो हो रही हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो भी रिस्क होता है, फाइनल तो कुछ भी नहीं है, हरफ आखिर कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है, ना दावा है ना बड़ा बोल है, बस दलील है और रूटीन है, फार्मूला, एक नज़रिया है। हर बंदे का जो देखने का, ग्राफ देखने का अपना नज़रिया होता है। तो ये रूटीन ये आप लोगों को बता रही है कि यहाँ पे मिडल फ़र्क जो है, यानी कि सफ़ा छोड़ के अंदर जो आंकड़ा बनेगा वो फ़र्क 5 का बनेगा, सिंपल यूँ कह लें। तो फ़र्क 5 के जो आंकड़े बनते थे वो अब यहाँ पे मैंने टंडोले लिखे हुए हैं, ये कैसे हैं ये भी आपको समझा दूंगा। ये फ़र्क अंदर 5 का पड़ा हुआ है, ये फ़र्क अंदर 5 का पड़ा हुआ है सफ़ा छोड़ के, 27 फ़र्क 5, 16 फ़र्क 5, 61 फ़र्क 5, 72 फ़र्क 5, 38 फ़र्क 5, 83 फ़र्क 5, 49 फ़र्क 5, 94 फ़र्क 5। अब यहाँ पे जो टंडोले बनते हैं वो क्यों बन रहे हैं, ये भी रूटीन बता रही है कि अगर आपने फ़र्क 5 तक रहना है तो अपनी मर्ज़ी का टंडोला, अपनी मर्ज़ी का सफ़ा लगा लें, ठीक है। तो आप लोग टंडोला विन कर सकते हैं। पर फ़र्ज़ किया मैं एक मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं मिसाल दे देता हूँ ऊपर करके, ठीक है। फ़र्ज़ किया ये फ़र्क 5 का आंकड़ा पड़ा हुआ है, हम ले लेते हैं 50 को ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया ये हमारी मिडल 50 पड़ी हुई है, ये मिडल आंकड़ा है 50 का, यानी कि सफ़ा छोड़ के इसके साथ सफ़ा लगाएंगे तो पूरा टंडोला बन जाएगा। वो फर्स्ट भी आ सकता है, वो सेकंड भी आ सकता है, ये हमारे नसीब है। और हो सकता है तो कुछ भी ना आए, ये भी हमारे नसीबों का हिस्सा है, ठीक है। अब अपने जो आप लोगों के पास मजबूत सफ़ा है, फ़र्ज़ किया 0 का सफ़ा है तो 0 50 बन जाएगी, 1 का सफ़ा है तो 15 0 बन जाएगी, 2 का सफ़ा है तो 25 0 बन जाएगी, 3 का सफ़ा है तो 35 0 बन जाएगी, 4 का सफ़ा है तो 45 0 बन जाएगी। यानी कि इस तरह अगर आप लोगों के पास अपना मजबूत का सफ़ा है और आप लोग अगर इस रूटीन के ऊपर मुतमिन हैं कि जो कि सीक्वेंस को पूरा करके जाना चाह रही है ये रूटीन, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे मिडल फ़र्क वो कह रहे कि 5 का रखो, अपना ओपन लगाओ, नहीं तो ओपन मैं ही बता रही हूँ आपको, ये रूटीन कहती है। वो कैसे, अब इसमें ये देखें कि सफ़ा और सेंटर का फ़र्क क्या आ रहा है। सफ़ा सेंटर का फ़र्क 5, सफ़ा सेंटर का फ़र्क 5, सफ़ा सेंटर का फ़र्क 3, सफ़ा सेंटर का फ़र्क 5, सफ़ा सेंटर का फ़र्क 8, सफ़ा और सेंटर का फ़र्क 5, सफ़ा सेंटर का फ़र्क 1, सफ़ा सेंटर का फ़र्क 8, सफ़ा सेंटर का फ़र्क 2, सफ़ा सेंटर का फ़र्क 8। अब इस सीक्वेंस को देखा जाए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, 2, 3 नहीं है तो 4 नहीं है, 5, फिर उसके बाद 8 उसने प्रिंट किया हुआ है। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 5 तक अगर आपने लेना है तो फिर 4 की जो खाली जगह पड़ी हुई है इसको यहाँ पे हम लेकर जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इस वजह से समझाया, कुछ लोगों को नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैं रूटीन के ऊपर ही रफ अमल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि ये आप लोगों के मेहनत के पैसों का मामला है, इन्वेस्टमेंट का मामला है। अब यहाँ पे मैंने वो सफ़ा लगाया जिसका सेंटर फ़र्क 4 आए, ठीक है। जैसे ये 9, 90, 5 बनता है, 9 में से 5 निकाले, 4 फ़र्क आ गया। ये 4 में से 4 और इसमें क्या कहते हैं, ज़ीरो जमा किया तो 4 ही आता है। ये अल्लाह आपका भला करे, 3 में ये फ़र्क है जी, अल्लाह आपका भला करे, 3 में से 7 निकाले तो 4,
इसी तरह 2 में से 6 निकाले 4, इसी तरह 5 में से निकाला 4, तो ये आंकड़े वो बन गए टंडोले, यानी कि 90 5, 45 0, 32 7, 21 6, 56 1। एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट ये पड़ा हुआ है 67 2, 6 में से 2 निकाले 4, 4 में से 8 निकाले 4। ये फ़र्क सेंटर ये देखें, ये देखें, मैं ये भी निशान साथ साथ लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोग स्टॉप करके वीडियो को देख लीजिएगा। जहाँ पे समझ नहीं आती है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर के साथ वो सफ़ा हमने लगाया है कि जिसको माइनस करने से फ़र्क हमारा 4 बने। मैंने फिर से समझा देता हूँ कि रूटीन कहती है कि मिडल फ़र्क 5 का लगाएं। फ़र्क 5 का आंकड़ा 0 5 50 16 27 61 38 83 72 49 94, ठीक है। और सफ़ा अगर आप लोगों के पास है तो ये सफ़े छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई मजबूती वाला सफ़ा पड़ा हुआ है, जैसे 7 का सफ़ा है, 8 का सफ़ा है, ये 9 का सफ़ा है, जो भी आप लोगों के पास सफ़ा पड़ा हुआ है, अगर 9 का सफ़ा पड़ा हुआ है तो ये टंडोला पड़ा है। 90 5 का टंडोला बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों के पास 45 0 का यानी कि 4 का सफ़ा है तो 45 0 बनती है। 5 का सफ़ा है तो 54 9 बनती है। 4 का सफ़ा है यानी कि दो आंकड़े, ये 4 के सफ़े में 2 टंडोले बनते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा आपको डिफाइन करने का मकसद ये था कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि अगर हम इसके ऊपर दिल मानता है तो अगर इसके ऊपर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो फिर आप लोगों को भरपूर तरीके से समझाना मेरा फ़र्ज़ है, और आप लोगों को बताना फ़र्ज़ है, और आप लोगों का समझना फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो आप लोग नुकसान उठाएंगे। आप लोगों का अपना ही नुकसान होता है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, एक बार याद रखिएगा मेरी, ठीक है। तो ये मेरी आज की रूटीन थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें ये 10 टंडोले हैं। अगर चाहूँ इसी रूटीन में 2 टंडोले फाइनल करके जा सकता हूँ। फाइनल से मुराद वो फाइनल गेम नहीं है। 2 टंडोले निकाल के आपको यहाँ पे रख के दे सकता हूँ कि यार ये 2 टंडोले पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये 2 टंडोले कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। और ये लगना ना लगना अलहदा चीज़ है, क्योंकि मेहनत मेरी होती है। ये मेहनत से ही चीज़ निकलती है ना। बैठे बैठे तो नहीं ना हलाम हो जाता कि अच्छा ये होता है, ये होता है। ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, फ़र्क को ढूंढो, फ़र्क सेंटर, ये वो बड़ी चीज़ें हैं। अभी ये देखें, ये सेट कुछ और कहता है। ये कल मैंने आप लोगों को सेट बताया है। ये सेट कहता है कि ये टंडोले आने चाहिए, ये सेट कहता है कि ये टंडोले आने चाहिए। अब मैं सेटों की गेम इस वजह से आप लोगों को दिखाता हूँ कि हर चीज़, हर रूटीन कहती है हमने आना है। लेना किसको है, किसको साथ लेके चलना है फाइनल में, ये बंदा बड़े से बड़ा गेमर है ना, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। एक बार याद रखिएगा, जिसने आप लोगों से 20 20 25 हज़ार भी फीसें ली होती ना, वो भी रात को ऐनक लगा के सिगरेट जो पीते हैं वो सिगरेट साथ साथ फूंकते रहते हैं। ऐनक लगाई होती है, तन्हा बैठे होते हैं और सोच में पड़े होते हैं हमने करना क्या है। क्योंकि इज्जत बेइज्जती का मामला होता है हर इंसान का। पैसे पकड़े होते हैं, फीसें पकड़ी होती हैं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 73 का आंकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह विन करवाया। मेरी मेंबरशिपें सारी ख़त्म हो गई हैं। अब जिसने आना है वो अपनी खुशी से आएगा, जिसने जाना है वो तो मैंने तरफ से सारे फ्री हैं। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा हर मर्तबा मैं अपने लोग मेंबर से भी मैंने कहा था कि यार ये बड़े नसीब का खेल होता है। तो ये अभी अगर आपका दिल माने तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी को अल्लाह माफ़ करे कभी भी नहीं कहूँगा कि यार मेरे साथ मेंबरशिप पे करे। सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि मैं यहाँ पे अपना नंबर वगैरह नहीं लिख सकता, ना मैं देता हूँ, ना मेरी इसी हिसाब से। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे फील होगा तो मैं कर दूंगा। फ़िलहाल तो एक दो अच्छे दोस्त हैं, वही मेरे साथ चल रहे हैं, वही मेरे साथ तामुन कर लेते हैं, तो मुझे इतना ही बड़ा यार। मैंने लालच और हवस लेके क्या करना है, ठीक है। क्योंकि लालच और हवस मरवा देती है इंसान को। यही जलालत भी, जलील भी इंसान को करवाती है, बेइज्जत भी इंसान को करवाती है, और गालियाँ भी इंसान को ये हवस ही लालच ही पड़वाती है। एक बार याद रखिएगा, मैं भी अगर एक बंदे से 20 20 25 हज़ार फीसें लेके बैठ जाऊँ, दो बंदे अगर मुझे 25 हज़ार दे दें, तो मेरा तो 50 हज़ार भाई वैसे ही सीधा हो गया। आपका लगे ना लगे, बस यही कहूँगा जी नसीब से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं। जो 25 हज़ार लेके भी यही कहते हैं भाई यार नसीब में नहीं था, किस्मत में होता तो हो जाता। वही बंदा आपको फ्री आके कह रहा है कि नसीब में होता तो लग जाता। तो ये तो आपके अपने माइंड की बात है, आपने किसकी चीज़ को, किसकी बात को ज़्यादा एक्सेप्ट करना है। ये आपके एक्सेप्टेंस पे को डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रहमान की पाकज़ात से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी मेहनत को आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित करे, और अल्लाह पाक इस मेहनत के ज़रिए आप लोगों की जितनी ज़रूरतें हैं
अल्लाह पाक पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला राज़िक़ है, वो किसी भी सूरत में अल्लाह ताला नवाजता है अपने इन बंदों को। तो बस नमाज़ पढ़ा करें, मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है। अल्लाह का ज़िक्र किया करें, दुरूशी पढ़ा करें, अच्छे लोगों में उठा बैठा करें, अच्छी महफ़िलों से मुस्तफ़ीद हुआ करें, अच्छी महफ़िलें ज्वाइन किया करें। ये आप लोगों का फ़ायदा है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को दीनी भी तालीम दें, उनको कुरान पढ़ने की, नमाज़ पढ़ने की बात करें उनसे। और बस यही ज़िंदगी, और क्या, आज मर जाना कल दूसरा दिन हो जाना। अच्छे लोगों को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा, बुरे लोगों में बुरा लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। यही इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है जो मरने के बाद उसको मिलती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो बनाने के दौरान अगर मेरे अल्फाज किसी भाई को नागवार गुजरे हों तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह रहमान की पाकज़त आपको और आपके घर वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आई होप सो कि वीडियो की आपको समझ आ गई होगी, रूटीन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई, मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको आपके जो कमेंट्स है उसको इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दे सकूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।